तो चलिए आज प्रेमचंद की क्लासिक कहानी ईदगाह को ना एक अलग ही एंगल से देखते हैं। सोचिए, अगर इस कहानी पर एक फिल्म बनानी हो तो बस ये विश्लेषण उसी फिल्म की एक तरह से पटकथा है, जो हमें कहानी की हर परत को, किरदारों को और उनकी भावनाओं को समझने में मदद करेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये सिनेमैटिक सफर। और हमारी फिल्म का पहला शॉट यहीं से शुरू होता है। प्रेमचंद के ये शब्द, अरे वाह! ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल जिंदा हो गया हो। एक उम्मीद से भरी सुबह, जहां ऐसा लग रहा है कि कुदरत भी ईद मना रही है। ये सीन हमारी कहानी के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट, होपफुल स्टेज सेट करता है। तो अब आता है हमारी फिल्म का एक्ट 1, द सेटअप, मतलब प्रस्तावना। यहीं पर हमारी मुलाकात होगी हमारे मेन कैरेक्टर से और हम उसकी दुनिया को समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फिल्म के शुरू के कुछ मिनटों में होता है। और ये रहा हमारा हीरो, हामिद। अब देखिए, इसके किरदार में एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। हालतें बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन इसकी आंखों में जो उम्मीद की चमक है ना, वो कमाल की है। और जानते हैं, यही मासूमियत, यही उम्मीद हामिद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से सब कुछ ना होते हुए भी वो कहानी का सबसे खुश बच्चा है। और यहीं से कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है, मतलब पैसों का तनाव। देखिए, एक तरफ हामिद के दोस्त हैं जिनकी जेबें पैसों से खचाखच भरी हैं, और दूसरी तरफ हमारा हामिद जिसके पास कुल जमा पूंजी है सिर्फ 3 पैसे। ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, यही कहानी के सबसे बड़े स्ट्रगल की नींव रखेगा। अब जरा अमीना के किरदार को देखिए। यहाँ कहानी का जो इमोशनल कोर है वो सामने आता है। एक तरफ तो गरीबी है जिसने कमर तोड़ रखी है, और दूसरी तरफ पोते के लिए बेइंतहा प्यार और फिक्र। वो उसे इतनी भीड़ में अकेले कैसे जाने दें? ये जो डर और मोहब्बत का मिक्स है ना, यही अमीना के कैरेक्टर को बहुत पावरफुल बनाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 की तरफ, द कॉन्फ्रंटेशन, यानी टकराव। यहीं से हामिद का सफर शुरू होता है और वो कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है। कह सकते हैं कि कहानी का असली टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। ये सीन ना बच्चों के उस मासूम सी दुनिया को दिखाता है। उनकी बातें सुनिए जरा, उनमें भोलापन भी है और दुनिया को जानने की जबरदस्त क्यूरियोसिटी भी। कभी जिन्नात की बातें तो कभी शहर के लोगों की अजीब आदतें। उनकी बातचीत हमें उनकी नजरों से दुनिया दिखाती है, और मेले को लेकर उनका एक्साइटमेंट भी साफ झलकता है। और फिर एंट्री होती है मेले की। वाह, क्या नजारा है! चारों तरफ बस चकाचौंध, बड़े बड़े झूले, रंग बिरंगे खिलौने और वो मिठाइयों की खुशबू। ओफ! हामिद के दोस्तों बस इन सब में खो ही जाते हैं और फौरन अपने पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा सीन है जो किसी भी बच्चे का मन डुला दे। और इस पूरी खुशी और शोर शराबे के बीच हमारा कैमरा फोकस करता है हामिद पर। वो बस दूर खड़ा सब देख रहा है। उसका ये अकेलापन और सेल्फ कंट्रोल कमाल का है। उसे पता है कि उसके पास बस 3 ही पैसे हैं और वो उन्हें ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। ये समझदारी उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है ना? और फिर आता है कहानी का वो पल। हामिद एक हार्डवेयर की दुकान के सामने रुक जाता है। एक तरफ हैं दोस्तों के चमचमाते खिलौने और दूसरी तरफ एक मामूली सा लोहे का चिमटा। अब उसे चुनना है, खिलौने या चिमटा। तो उस वक्त हामिद के दिमाग में चल क्या रहा था? सोचिए जरा। वो खिलौनों की टेम्परेरी खुशी के ऊपर एक परमानेंट यूटिलिटी को चुन रहा है। उसकी सोच अपनी उम्र से मीलों आगे है। वो अपने बारे में नहीं, अपनी दादी के बारे में सोच रहा है, और यही सैक्रिफाइस, यही प्यार उसे हीरो बनाता है। सिर्फ 3 पैसे, ये बस चिमटे की कीमत नहीं थी, ये हामिद की पूरी दौलत थी, उसका सब कुछ। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी फिल्म के तीसरे और आखिरी एक्ट पर, द रेजोल्यूशन। यहां हम देखेंगे हामिद के फैसले का अंजाम क्या होता है। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों के साथ उसकी भिड़ंत से। और जैसा कि होना ही था, दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई, उनके लिए तो ये एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था। एक लोहे का चिमटा खिलौनों का मुकाबला कैसे कर सकता है? यहीं से हामिद के कैरेक्टर का अगला टेस्ट शुरू होता है। और अब देखिए हामिद का कमाल, कैसे वो अपनी इमेजिनेशन से एक मामूली से चिमटे को एक हीरो बना देता है। कंधे पर रखा तो बंदूक, हाथ में लिया तो फकीर का साज, और अगर लड़ना हो तो ये है रुस्तमे हिंद, एक ऐसा चैंपियन जिसके सामने मिट्टी के खिलौने टिक ही नहीं सकते। तो नतीजा क्या हुआ? हामिद जीत गया। उसकी स्मार्टनेस और उसके लॉजिक ने पूरी बाजी ही पलट दी। जो दोस्त थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वो उसके चिमटे के फैन बन चुके हैं।
वो समझ गए हैं कि हामिद की चॉइस में जो दम है वो उनके खिलौनों में दूर दूर तक नहीं। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लगा हामिद की बात को सच साबित होने में। एक एक करके उसके दोस्तों के वो सारे महंगे खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। भिश्ती हो, वकील हो या सिपाही, कोई भी अपने 2 पल के शान को बचा नहीं सका। ये सीन हामिद के डिसीजन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे इमोशनल, सबसे पावरफुल हिस्से पर, द फाइनल सीन। हामिद घर वापस आ चुका है और अब उसे फेस करना है अपनी दादी अमीना को। और अमीना का पहला रिएक्शन ज़ाहिर है गुस्से का होता है। उन्हें लगता है कि हामिद ने भूखे प्यासे रहकर अपने सारे पैसे एक बेकार सी चीज़ पर उड़ा दिए। लेकिन ये गुस्सा असल में उनकी गहरी फिक्र और प्यार का ही एक रूप है। और फिर हामिद की ये एक लाइन आती है, एक गिल्टी टोन में, लेकिन इतनी पावरफुल कि ये सब कुछ बदल कर रख देती है। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थीं, इसलिए मैं इसे ले आया। इन सीधे साधे शब्दों में उसका सारा प्यार, सारा त्याग छिपा है। ये इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग है। बस ये एक लाइन सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा जैसे पिघलकर प्यार में बदल जाता है। और ये कोई मामूली प्यार नहीं था, ये एक खामोश गहरा स्नेह था जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। वो बस हैरान रह जाती हैं अपने नन्हे से पोते के इतने बड़े त्याग को देखकर। और यहाँ ना एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है, रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। जो बच्चा हामिद था वो एक बड़े समझदार इंसान की तरह बर्ताव करता है, और जो बूढ़ी दादी थी वो एक छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये कहानी का सबसे गहरा, सबसे टचिंग मोमेंट है। अमीना बस अपने आंसू रोक ही नहीं पाती। वो अपना आंचल फैलाकर हामिद को ढेरों दुआएं देती हैं। और ये आंसू, ये दुख के नहीं हैं, ये उस प्यार और सैक्रिफाइस को देखकर निकले गर्व और स्नेह के आंसू हैं, जिसे समझ पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां चारों तरफ टेम्पररी प्लेजर्स हैं, पल भर की खुशियां हैं, वहां सेल्फलेस लव से दिए गए एक तोहफे की असली कीमत क्या है? शायद हामिद का वो चिमटा इसी सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।